फील्ड मार्शल का ताहयात ओहदा और विफाकी आईनी अदालत का क़याम। काबीना से मंजूरी। सेनेट में पेश होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल मुश्तरका कमेटी के हवाले। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बराए कानून के इजलास में बिल पर गौर हुआ। JUI का इजलास से वॉक आउट। इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फील्ड मार्शल के टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे को ताहयात किया जाएगा। आइन में आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल है, जिसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि तोसी करनी है या नहीं। फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। आज को नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर ना भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी तनाज़ात ख़त्म होंगे। तरमीम के तहत जजेस की सीनियरिटी के उसूल भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर ने एतराज़ उठाया कि अपोजिशन लीडर सेनेट की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। मुसवदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की जल्दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकर्री चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अपोजिशन लीडर के मामले पर बात हुई, पीटीआई कमेटी में नहीं बैठ रही तो फ्लोर पर बात कर लें। फारूक एस नाइक ने कहा, कमेटी में किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना हो तो वो राब्ता करे, नुमाइंदगी देंगे। अपोजिशन अपनी राय दे ताकि अवाम उनकी राय जान सकें। मुल्की मफाद के लिए वो मुखालफत करें या हिमायत करें, बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। अफवाज से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरामीम सामने आ गई। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मराहत और वर्दी ताहयात रहेंगे। ज़रा के मुताबिक तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बिलहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। आर्मी एयर फोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स होगी। रॉकेट फोर्स में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी शामिल है। 27वीं आईनी तरमीम में सो मोटो इख्तियारात ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 184 को मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 42 में पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत शामिल। हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल होगी। आर्टिकल 63 में सुप्रीम की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़। आर्टिकल 165 में तरमीम और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा तजवीज़। आर्टिकल 175 में अदालती तकर्री में तब्दीलियाँ। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जुडिशल कमीशन में शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ में सीनियर जजेस की शमूलियत। आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए तरमीम। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। आईनी अदालत में जज बनने के लिए 20 साल वकालत ज़रूरी। ज़ेर समाअत मफाद आमा के मुकदमात खुदकार तौर पर विफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल होंगे। हाई कोर्ट के 7 साल खिदमात वाले जज विफाकी आईनी अदालत के मेंबर बन सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद होगी। फैसले पाकिस्तान की तमाम अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर नाफिज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले विफाकी आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने के मिजाज। जजेस के तबादले में आने वाले जज किसी चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात मुतल्लिका तरामीम मुजव्वज़ा ड्राफ्ट से निकाल दी गईं। NFC
आबादी, तालीम और सेहत के शोबों की विफाक को मुंतकली की शिकें ड्रॉप, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात से मुतालिक शिकें भी निकाल दी गईं। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं 27वीं तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं की गई। 18वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस हुई थी। बिल का मुताला कर लें, 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा आईनी तरामीम ईवानों का जमहूरी हक होता है। वज़ीर आज़म का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर काबीना अरकान का खैर मकदम, इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वसीतर मुल्की मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ से भी रहनुमाई ली। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, 3 मुल्क दिल एक साथ धड़कते हैं। भारत जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर दोनों मुमालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब, कहा तीनों बरादर मुमालिक ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ फ्लाई पास्ट। यौम फतह के मौका पर आज़रबाईजान के जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट। बहरी जंगी जहाज़ों के यौम फतह पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी। यौम फतह पर आज़रबाईजान के फौजी दस्तों का मार्च पास्ट, जंगी साजो सामान की नुमाइश। पाक फौज के दस्ते की कौमी परचम थामे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी। पाकिस्तान आर्मी के खसूसी दस्ते की यौम फतह की परेड में शिरकत। फ्लाई पास्ट के दौरान तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। परेड ग्राउंड में J-17 थंडर तैयारों की घन गरज। आज़रबाईजान के यौम फतह पर J-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फैसला कुन वनडे, जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 144 रन का हदफ। शाहीन शाफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी प्रिटोरियस 39 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मैथ्यू ब्रिटिश सिर्फ 16 रन बना सके। डिजोर्जी 2 रन बनाकर चलते बने। डिकॉक 53 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। रोबन हाउमन 1, गोबन बूश 0 पर चलते बने। सदर ANP एमल वली की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान की शदीद मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा वज़ीर आला का मनसब बुर्दबारी और संजीदगी चाहता है। पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में टकराव हल नहीं। वज़ीर आला का बयान मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश है। वज़ीर आला को अवाम और रियासत के फासले कम करना चाहिए। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने सुहेल आफरीदी का बयान अफसोसनाक और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहते हैं रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला का बयान फ़र्द वाहिद की सोच की अक्कासी है। ऐसी बातें दुश्मन के बयानियों को तक़वियत देती हैं। वज़ीर आला का मनसब संजीदगी और यकजहती का मुतकाज़ी है। माहौल पर COP30 कॉन्फ्रेंस 10 से 12 नवंबर तक ब्राज़ील में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की नुमाइंदगी और खिताब करेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा होंगी। वेस्ट टू वैल्यू, विजन टू ग्लोबल एक्शन की पंजाब हुकूमत के विजन को बयान करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट, सुथरा और ग्रीन पंजाब पर ब्रीफिंग देंगी। 1,20,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे चलाने का विजन बयान करेंगी। पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने के इकदाम पर वज़ीर आला इजहार ख्याल करेंगे। शर्जील मेमन का पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के एजाज में ज़ोहराना, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। PPP के मरकजी रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद और दीगर मौजूद। एजाज आखरानी, नासिर हुसैन शाह और सैयद गनी की भी शिरकत। सिंध हुकूमत की तरक्याती मनसूबों और आवाम दोस्त पॉलिसीज़ को सराहा। N66 गुजरावाला में ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अहमद चट्ठा के नाअहल होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतारा। चौधरी बिलाल फारूक तारड़ विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के छोटे भाई हैं।
पंजाब में फजाई आलूदगी कुछ हद तक कम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का छठा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 तक आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर AQI 167 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर और फैसलाबाद की फजा भी आलूदा। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। आज भी PIA का फ्लैट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख। जरा के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज से PIA की मजमूई तौर पर 40 परवाजें मनसूख। 100 से ज़ायद ताख़ीर के शिकार रहीं। कराची से दुबई की परवाज PK 213 मनसूख। कराची से मुल्तान की PK 330, पेशावर से शारजा की PK 257 भी मनसूख। कोयटा के इलाके खालिकाबाद मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक, मुल्जिमान फरार। अमरीकी सदर ट्रंप का G20 इजलास के बायकॉट का ऐलान। अमरीका का कोई भी एहलकार इजलास में हिस्सा नहीं लेगा। इजलास जनूबी अफ्रीका में 22 नवंबर से शुरू होगा। अमेरिका में शटडाउन के 22,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमले की कमी से फ़ज़ाई अड्डों पर मुश्किलात। 1 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गईं। परवाज़ों की तादाद में 10% कमी का ऐलान। शटडाउन बरकरार रहा तो परवाजें मज़ीद 15 से 20% कम हो सकती हैं। थर्ड जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले स्टॉक ए में मोहम्मदुल्लाह मरवत की पहली पोजीशन, सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक बी में असमार सर अंजाम ने कामयाबी समेटी। चीन की सड़कों पर अब खुदकार इलेक्ट्रिक बसें चलने लगीं। बसें चीन के सूबा शांगडोंग के शहर जिनान में सर्विस दे रही हैं। शहरी एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सवारी का लुत्फ उठाते हैं। बसों में बैटरी खत्म होने पर खुद का निज़ाम की मदद से खुद को चार्ज करने की भी सलाहियत मौजूद। अबू धाबी में आतिफ असलम और समी यूसुफ के कॉन्सर्ट की धूम। दोनों फनकारों ने नुसरत फतेह अली खान की गजल पेश की। मद्दाहों ने परफॉर्मेंस को खूब सराहा। मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद में खुद को उम्र भर आया। मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को नई जहत से रोशनास कराया। उनकी शायरी मजमूओं में यानी गुमान, लेकिन और गोया शामिल। और बलोरी आंखें और दराज कामत वाले खूबरू अदाकार दर्पण को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने करियर में 67 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन अवार्ड से भी नवाजा गया।